जा रहे रोज आएंगे तो काम हुआ क्या करिए, अन्य आओ तो काम हुआ नहीं होता ना। क्या और कितने महीने से क्या है? 1 महीना हो गया, मिल थोड़ी रहा जन्म दाखला आ रहा तो बांधा साइड बांधा है। दिल्ली के मालेगांव शहर के मरकजी इलाके में नाबीना और गूंगे बहरे बच्चों के लिए एक मुनासिब महफूज सहूलियात से आरास्ता स्कूल कायम किया जाए। ये दिलाकर रहेंगे। नेट का जो गड़बड़ किया गया है, जिनके लिए आज वो लड़ रहे हैं, बच्चे लोगों के लिए इंसाफ दिलाएंगे। आज वो अपने हक के लिए लड़ रहे तो उनको ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस, क्या क्या चीज का इस्तेमाल, डुप्लीकेट पुलिस का इस्तेमाल किया गया। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हर पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है। तो संघटनेचा संघाचा असा कसा देत नाही। जा रहे रोज आएंगे तो काम हुआ क्या करिए, अन्य आओ तो काम हुआ नहीं होता ना। क्या और कितने महीने से क्या है? 1 महीना हो गया, मिल थोड़ी रहा जन्म दाखला आ रहा तो बांधा साइड बांधा है। दिल्ली के सब लेडीज परेशान है, बच्चे ले लेके शाम करके देखो कुछ नहीं मिल रहा है लोगों को। ये दाखला लेने आ रहे हैं, जमा कराने आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। देखो सर 2.5, 3, 6 महीने तो लोग एड़ा बांध रहे हैं। यहाँ 2 साल से आ रहे, क्या मामला है? यहाँ बोलते सर्वर डाउन है, परवा 1 या 2 है, वहाँ 1 दिन में 8 दिन में दाखला मिलता है। यहाँ देखो अभी साहिब नहीं है, बोलते सर्वर डाउन हो गया। अभी इसकी लड़की है 1.5 साल की हो गए, अभी तक जन्म दाखला नहीं है। कहाँ से ये भी भागे यहाँ दौड़े, यहाँ काम धंधे छोड़ के। इधर बताओ कितने लोग कर रहे कि दाखला लाओ, स्कूल में बैठा नहीं रहे बच्चे। यहाँ पर लेडीज छोटे छोटे बच्चों को लेकर के खड़ी है, 4 महीने से दौड़ रहे। यहाँ वेबसाइट बंद हो जाती, क्या करेंगे? ना यहाँ कोई मेंबर आने के लिए तैयार है, ना कोई एमएलए, ना कोई खेमेले, खाली वोट लेने पुरता रहते वो लोग। वोट मिल गया बोले तो बात खलास हो गई। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेके लेडीज खड़ी हुई है, 6 महीने से दौड़ मार रहे, बोले वेबसाइट बंद है। एक वेबसाइट चालू है, यहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं और कई दिन से चक्कर मार रहे, कोई देखने तैयार नहीं है। अब वो लोग कर्मचारी है बेचारे, उनको क्या बोले? उनको बोलो तो बोलते कमिश्नर को बोलो। अब कमिश्नर का काम है ना आकर के चेक करना, कमिश्नर भी चेक करने के लिए तैयार नहीं, ना कोई आने को तैयार है मेंबर। वोट लेने के टाइम में सब आगे बढ़ के लेते हैं वोट। अरे केरपट्टी के लोग केरपट्टी लेने के लिए तो बराबर आते हैं। हाँ, केरपट्टी लेने के लिए वेबसाइट चालू रहती है, केरपट्टी लेने के लिए तो बराबर आते हो, नल पट्टी लेने बराबर आते हो, और ये सब काम करने को नहीं होता है क्या आपको? 4 महीने से पेपर लेके दौड़ रहा हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं है। जब आओ तो ये बोलते हैं कंप्यूटर बंद है। साहब को लोग बोलते जाओ दिन से राउंड मार रहा हूँ ना। हेलो ऐसा क्या है? बच्चे को छोड़ के आओ, काम धंधा छोड़ के आओ, परेशान हो रहे हैं। जब आपको नेट बंद है तो खाने का टाइम हो गया, 3 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। ये सर्वर डाउन बता रहा है। देखो इसका रोज आ रहे, रोज नंबर लगा रहे। अभी मेरा लड़का जो है तो पूरा 7 महीने का होगा, 8वें में लग गया था, मेरा फॉर्म ही नहीं जमा हुआ है। दूसरी बार फॉर्म काटना पड़ा है मुझे, तो दूसरी बार काटना पड़ा है फॉर्म। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हर पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना कितना आज दिल में है, देखना है कम, देखना है तो कितना बात दिल में है। राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे,
डरता है, पुलिस को आगे डरता है। हाँ, डिप्टी मेयर साहिबा और मेयर साहिबा दोनों लेडीज़ हैं। हम लोग क्लासमेट भी हैं, सहेलियाँ भी हैं। और अब अल्लाह ताला हमसे ऐसा काम ले रहा है जो शहर के लिए काबिल तारीफ हो सकता है अगर आप लोग साथ दिए तो। हमने थोड़े महीने पहले दिव्यांग सोसाइटी में जो चेयर और कान की मशीन, साइकिलें वगैरह मैं हमारे हाथों से तकसीम दिए थे। मुदस्सिर भाई ने हमको बुलाया था, कमिश्नर साहब को और मुझे। वहाँ पर मैं ऐसा समझती थी कि वहाँ ना ऑफिस था ना कुछ था। मैंने उनको जब ही कहा था कि मैं आसिफ भाई को बोलकर मैं खुद से भी कोशिश करूँगी कि ये जो मासूर लोग आते हैं, दिव्यांग लोग जो आते हैं, इतनी धूप में, इतनी दूर देवी के मल्ले में, किधर किधर वो लोगों को ऑफिस लेना पड़ती थी, वहाँ उनको सामान मंगाकर उनको तकसीम करना पड़ता था। मैंने उनसे कहा था मुदस्सिर भाई को कि इंशाअल्लाह मुझसे जहाँ तक हो सके मैं आपके लिए कोशिश करूँगी, आपको पहले ऑफिस बनाकर दिया जाएगा। इन्होंने जो 2 साल से कोशिश की, आज जो कोशिश बोलते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, सही बात है। ये जो ऑफिस का इफ्तिताह होने जा रहा है, मुदस्सिर भाई की कोशिशों का नतीजा है। मैं मानती हूँ जो मुदस्सिर भाई कोशिश करते हैं अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है, और जो हमारा साथ चाहिए उनको, मैं उम्मीद करती हूँ जो भी उनको मदद चाहिए कॉरपोरेशन की तरफ से, हमारी तरफ से, मैं उनका भरपूर साथ देने की कोशिश करूँगी और हमारी पूरी टीम उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हक के दौर को खत्म कर देता है। क्या किसी बच्चे का सुनने या बोलने से महरूम होना उसे इल्म के हक से महरूम कर देता है? हरगिज़ नहीं। ये बच्चे भी हमारे इसी शहर के बच्चे हैं, उनके भी अपने ख्वाब हैं, उनके भी वालिदैन हैं, उनके भी मुस्तकबिल हैं। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मालेगांव शहर के मरकज़ी इलाके में नाबीना और गूंगे बहरे बच्चों के लिए एक मुनासिब महफूज सहूलियात से आरास्ता स्कूल कायम किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि माजूर अफराद के लिए, जैसा कि अभी डिप्टी मेयर ने इस बात का जिक्र किया है कि माजूर अफराद के लिए कारोबार में मौके फराहम किया जाए। माजूर अफराद मदद के मोहताज नहीं होते, वो इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और अपने ख़ानदान का सहारा बनना चाहते हैं। जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से BOT तर्ज पर शॉपिंग गाले तामीर किए जाए या कारोबार के लिए जगह फराहम की जाती है तो हमारी दरख्वास्त है कि माजूर अफराद के लिए मुकर्रर कोटे के मुताबिक जगह मुख्तस की जाए और उन्हें नहायत मामूली और काबिल बर्दाश्त किराए पर फराहम किया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक माजूर शख्स भी अपने हाथों से रोज़गार कमाए, उसको भी मौका मिले, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा कर सके, अपने घर का खर्चा चला सके। अगर एक छोटी सी दुकान किसी माजूर शख्स के घर का चूल्हा जला सकती है, और अगर किसी छोटी सी दुकान किसी के ख़ानदान को खुद कफील बना सकती है, तो ऐसी जगह फराहम करना सिर्फ एक इंतज़ामी फ़ैसला नहीं बल्कि ये इंसानी फरीज़ा भी है। हम उम्मीद करते हैं कि कॉरपोरेशन माजूर अफराद के लिए कारोबारी जगहों में मुनासिब कोटा मुख्तस करे और उन्हें ना मात्र यानी इंतहाई मामूली किराए पर फराहम करने का फैसला ले। जो आखिरी हमारा मुतालबा है कि ये जो ऑफिस है दिव्यांग सोसाइटी की राब्ता ऑफिस इस वक्त तो मज़ीद सहूलियात की मोहताज है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी राब्ता ऑफिस सीमेंट कंक्रीट से पायेदार तामीर के साथ मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता पैरास्ता हो, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर क्लास माजूरों के लिए शुरू करना चाहते हैं, सिलाई और हुनरमंदी की तरबियत भी देना चाहते हैं, माजूरों को रोज़गार के काबिल बनाना चाहते हैं और उन्हें माशरे में फ़ाल और खुदकफील बनाना चाहते हैं। लेकिन इस अजीम मकसद के लिए हमें एक बड़े बजट की ज़रूरत है। हम ऑफिसरान और हुकूमत के नुमाइंदगान से अपील करते हैं
कि इस रास्ता ऑफिस की तामीर, तोसी और सहूलियात के लिए एक बड़े माली ताउन और बजट की दस्तियाबी भी हमें करे। हम यकीन दिलाते हैं अगर हमें वसाइल फराहम किए गए तो हम उन वसाइल को सिर्फ इमारत बनाने में नहीं बल्कि ज़िंदगियाँ बनाने में इस्तेमाल करेंगे। मैं यही हमारे मुतालबात थे। मैं तमाम लोगों का एक मरतबा फिर आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे अपने वार्ड का रहमताबाद इलाका, यहाँ पे 5 बोरिंग यहाँ के जिम्मेदारों का दीरीना मुतालबा था और हमारा जैसे ही पहला बजट अभी तक हमको आया भी नहीं है, लेकिन हमने एडवांस में मंजूरी लेके बोरिंगों की शुरुआत पूरे पैनल में कर दी है। हर महल्ले में 5, 4, 3, 7 जहाँ जैसी ज़रूरत है। माशाल्लाह बोरिंग का सिलसिला 8-10 दिन से हमारे इलाके में चल रहा है और यहाँ से मेरा टारगेट है कि 15 दिनों तक चलेगा। टोटल 50 बोरिंग का एवरेज मैं पूरे पैनल में लेके चल रहा हूँ। कुछ बोरिंगे मैं लब्बैक होटल के पीछे भी 2 बोरिंग का मेरा प्रोग्राम है 78, 1, 2, 3 में। ये आर्जी तौर पे कभी क्या होता है कि टेक्निकल दुश्वारियों की वजह से शहर में पानी आगे पीछे होता है, कभी डैम पे सप्लाई ठप होने की वजह से, तो बोरिंग एक बड़ा सहारा हो जाता है। कम से कम वापर के लिए पानी होता है। और खालिद भाई ने और यहाँ के लोगों ने जो सुझाव दिया है कि भाई एक कमेटी नाफिज होना चाहिए जो बोरिंगों की हिफाजत करे, बिल्कुल सही बात है। हम तो करके चले जाने वाले, ये आपकी अपनी मिल्कियत है, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। तो और यहाँ तमाम लोगों ने बुलाया, हमारा इस्तकबाल किया, शुक्रिया अदा किया। मैं पापा भाई लाइट वाले और तमाम तर लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि काम करने की सराहना होती है तो कॉरपोरेटर्स को भी अच्छा लगता। और हमारे चारों मेंबरों की तरफ से एक्टिविटी चल रही है, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। बहरहाल पूरे पैनल में कहीं ना कहीं बोरिंगों के काम अभी फिलहाल चल रहे हैं। शिव रोड का काम अनकरीब अंतिम पड़ाव में है। तो अभी हमारा बजट भी 1-2-4 दिन में आएगा। उसके बाद रहमताबाद की छोटी बड़ी जितनी गलियां आगे की पीछे की सब गलियां वापस कंक्रीट की नई अच्छी क्वालिटी में हम बनाने वाले हैं। और गटरों की भी दुरुस्ती मेरे प्लानिंग में है। इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के बाद में रहमताबाद और अच्छा लगेगा, ऐसी मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का ताउन रहेगा इसी तरह से और हम सब मिलजुल के इस इलाके का काम करते रहेंगे। मैं मोहल्ला रहमताबाद की जानिब से और मोहल्ला रहमताबाद के तमाम ही जिम्मेदारान बुजुर्गों और माए बहने की तरफ से मैं जो है तो इमरान शेख साहब का और तायरा मैडम साहिबा का और सेकुलर फ्रंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के अंदर, ये सिर्फ रहमताबाद ही की बात नहीं है या 60 फीटी रोड के उस पार जो अपना क्या बोलते हैं दातार नगर की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर सेकुलर फ्रंट जो है तो पूरे शहर भर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। चाहे वो SIR का मामला हो, चाहे रोड गटर का मामला हो, चाहे अंडरग्राउंड का मामला हो। जब से कारपोरेशन के अंदर डिप्टी मेयर साहिबा ये लोग आए हुए हैं, इस्लाम पार्टी फ्रंट सेकुलर फ्रंट का जब से इक़्तिदार आया है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर भर के अंदर काम हो रहा है। और शहरियान को मैं जो तो यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सेकुलर फ्रंट को मजबूत करे ताकि आप लोगों का काम हो। शख्सियत परस्ती को मालेगांव शहर के अंदर छोड़े, क्योंकि हम शख्सियत परस्ती को जब तक नाफिज करते रहेंगे, कामयाब करते रहेंगे, इसी तरीके से हमारे शहर की आवाम परेशान होती रहेंगी। जो लोग काम करने वाले लोग हैं मालेगांव शहर के अंदर, जो काम करने वाले लोग हैं, जो गली कूचे में रोड पर रह करके काम करते हैं, उन लोगों को काम करे तो इंशाल्लाह आप लोगों को शहर में इसी तरीके का काम मिलता रहेगा। और मैं फिर एक मरतबा जो है तो तहे दिल से इमरान शेख साहब का, तायरा मैडम साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं चारों वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये लोग 10 से 12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारी ये महापालिका आयुक्त और यहाँ के सत्ताधारी महापौर, इनसे ये मांग है कि भाई हमको काम देना चाहिए। 10-12 साल से हम कंट्रैक्ट में, ठेके में, मानधन पे काम किए हैं, हमारा उस काम पे हक है, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी काम पे लेना चाहिए। अगर हमको काम पे नहीं लेते तो यूनियन की तरफ से तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसकी जवाबदारी यहाँ के आयुक्त की और शासन और प्रशासन की रहेगी। पिछले 3-4 दिन से मालेगांव शहर में जो ये कर्मचारी कारपोरेशन के गेट पर बैठे हैं, ये मालेगांव शहर के 20 से 25 वार्ड में सफाई का काम करते हैं।
देखा जाए तो पिछले 4-5 दिनों से या पिछले 20 दिनों से मालेगांव शहर के 12 से 15 वार्डों में सफाई नहीं हुई, लेकिन इसकी फिक्र ना यहाँ के सत्ताधारी कारपोरेटर्स और मेयर को है और ना ही अपोजिशन लीडर को है। आज हमने पूरा दौरा दिया, कारपोरेशन बिल्डिंग का पूरा दौरा किया, ना गढ़ नेता कोई यहाँ मौजूद है, ना अपोजिशन लीडर मौजूद है और नहीं मेयर मैडम मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो प्रशासक के लोग है, कमिश्नर भी यहाँ मौजूद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मालेगांव शहर के जो आउटर के एरिया के में साफ सफाई करने वाले ये कर्मचारी है, बारिश पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, क्या हाल शहर का, गड्ढरों का, सड़कों का होगा ये मालेगांव शहर की आवाम जानती है। लेकिन आप लोगों ने जिनको चुन कर दिया वो भी ख्वाब खरगोश में सोए हुए है और सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से भी ये बोलना चाहता हूं कि अपने कारपोरेटर की असलियत को पहचान लो कि ये लोग अपने हक के लिए बैठे कि हम काम करना चाहते हैं, हम सफाई करना चाहते हैं, हमको काम पे लो। मगर आयुक्त और मेयर मैडम और कारपोरेटर्स इनकी बात डिमांड को पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि ये काम पे चले जाएंगे तो शहर में साफ सफाई होगी, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। आज हम एक बार फिर नारा देते हैं कि अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी हुई तो ट्रेड यूनियन अपने आंदोलन में शिद्दत पैदा करेगी और हो सका तो कारपोरेशन का गेट बंद करने का भी हम आंदोलन करेंगे। के अंदर देखने में आ रहा है कि जो सोनम वांचू जो जबरदस्त पूरे स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो लड़ाई जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, जिन्होंने लद्दाख के लिए लद्दाख एक स्टेट बनाने के लिए एक लंबा अरसा जेल काटी, उनको एक अच्छा खासा तजुर्बा है। ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। सोनम वांचू आज स्टूडेंट्स के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़े कि आज उनको विश्वास हो गया है। सरकार, मौजूदा सरकार, मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, मगर सोनम वांचू जो है जिन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया, आज एक स्ट्राइक पर बैठे, आंदोलन उनका चालू है और ये लोग ये दिला कर रहेंगे नेट का जो गड़बड़ किया गया है, जिनके लिए आज वो लड़ रहे हैं, बच्चे लोगों के लिए इंसाफ दिलाएंगे। आज वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनको ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस, क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल, डुप्लीकेट पुलिस का इस्तेमाल किया गया। ये ऐसी सरकार, ये कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं किए थे। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगे थे वो बिल्कुल उसको, क्योंकि ये जितने भी बजप्पा सरकार के अंदर मंत्री और शिक्षा मंत्री तो खास तौर पर पढ़ा लिखे रहना चाहिए, ये सब जाहिल लोगों की एक बड़ी टीम है जो भारत को कमज़ोर कर रही है, भारत को लूट रही है। ये सब करोड़ों रुपए का देश में घोटाला हुआ है। ये सब पूरी इनकी अखंड एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल पढ़े लिखे है नहीं और सब बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर ये लोग कब्जा किए हैं और बड़े बड़े मंत्री पद पर है। तो ये बराबर इनको नौजवान तालिब इल्म जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो तहरीक चला रहे हैं, ये बराबर इनको ठिकाने लगाएंगे, ये इनको इस्तीफा लेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो अब इंसानियत से दे देना चाहिए, नहीं तो वरना ये माहौल ख़त्म नहीं होगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये नौजवानों को और स्टूडेंट लोगों को जो जख्मी किए, एक बड़ी तादाद में लोग, किसी का हाथ गया, किसी का पैर, किसी की आँख, इन्हें उनकी एक तो कुछ उनके लिए हक में दिए नहीं, उल्टा उनको जख्मी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स लोगों से हमारी ये एक अपील है कि जब तक ये प्रधान धर्मेंद्र प्रधान और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते, तुम खामोश मत बैठो। हमारी हिमायत है। मालेगांव शहर महाराष्ट्र से हम सेकुलर समाज सेवक की जानिब से हम ये तहरीक के अंदर बिल्कुल तुम्हारे साथ है। जब तक तुम लड़ेंगे हम तुम्हारा साथ देंगे।